कहानी शुरू होती है तो हमें धरती पर कुछ एस्ट्रॉइड से गिरते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई एस्ट्रॉइड नहीं, ये तो एक स्पेस पोर्ट है और जिसमें से कुछ नन्हे मुन्ने एलियन निकलते हैं और खेतों की तरफ भागने लगते हैं। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलेज के लोग इन एलियन के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। और फिर इसके बाद हमें ग्रैंडफा मैक्स दिखाए जाते हैं जो बैन की टीम को कहीं भेजना चाहते थे। वो यहाँ पर बताते हैं कि वॉल्टर मैन की जगह पे कुछ एलियन 17 साल बाद वेकेशन मनाने के लिए आते हैं। और फिर तभी बैन बोलता है कि एलियंस की वेकेशन, तभी ग्रैंडफा मैक्स बोलते हैं कि हाँ। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि उनमें से एक एलियन खो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको ढूंढो। और फिर इसके बाद वो लोग वॉल्टॉन शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उनको रास्ते में एक गाड़ी पलटी हुई दिखाई देती है और फिर यहाँ पर केविन हंसने लगता है, बोलता है कि बदमाश कहीं के, यहाँ पर भी चोर उचक्के रहते हैं। तभी यहाँ पर बैन का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और फिर तभी केविन जब अपनी व्हीकल की रोशनी बढ़ाता है तो उन लोगों को यहाँ पर एक गजब की चीज दिखती है और फिर वो लोग इस सुनहरी चीज के पास जाते हैं। तभी ग्वेन बोलते हैं कि मेरे ख्याल से ये पोटी है। केविन यहाँ पर पोटी को उठाता है और सूंघने लगता है। तभी ग्वेन बोलती है कि केविन उसको मुंह में डालने की कोशिश मत करना। और फिर तभी केविन उसको टेस्ट करता है और बोलता है ये तो सोना है। और फिर इसके बाद ये लोग शहर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी कार्स और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और फिर तभी बैन बोलता है लगता है यहाँ के किसान बहुत ज्यादा अमीर हैं। और फिर तभी यहाँ पर वो छोटे छोटे एलियंस आ जाते हैं और केविन की कार को घेर लेते हैं और उसकी कार को या दाएं बाएं से उठाने लगते हैं। और फिर बैन को यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी पर केविन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो बोल रहा था कि मेरी कार से दूर रहो और यहाँ से भाग जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फिर वो एलियन यहाँ से भाग जाते हैं। तभी ये सिटी का मेयर आता है, वो बोलता है यहाँ पर कोई एलियन नहीं है, ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है। और फिर तभी केविन बोलता है कि रहने दो, हम प्लम्बर्स हैं। और फिर यहाँ का मेयर बोलता है कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, वॉल्टन में आपका स्वागत है, हम यूनिवर्स के सबसे अच्छे पॉपकॉर्न बनाते हैं। वो एलियन उनको खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि हम यहाँ पर गुमशुदा एलियन को ढूंढने के लिए आए हैं, आप हमको कुछ उसके बारे में बता सकते हो। पर यहाँ पर मेयर बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ कोई भी एलियन गुमशुदा नहीं हुआ है और अगर कोई एलियन गायब है तो वो आसपास ही पॉपकॉर्न खाते हुए मजे कर रहा होगा। और फिर इसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है जो एलियंस के पास जाता है। तभी उनमें से एक एलियन बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमने कितना सारा पॉपकॉर्न खाया। तभी यहाँ पर एक एलियन आता है, वो बोलता है कि अंकल मेयर ने हमारे लिए स्विमिंग पूल में बहुत सारा पॉपकॉर्न भरा है। ये सुनते ही सारे एलियन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उछलने लगते हैं और फिर उनके साथ साथ बैन भी चला जाता है। और फिर हमें इसके बाद ग्वेन को दिखाया जाता है, उसके पीछे एक एलियन आता है और वो ग्वेन से बोलता है क्या तुम्हें मैक्स टेनिसन ने भेजा है। वो एलियन ग्वेन से बोलता है कि मेरा नाम ऑर्ग है और मेरे मॉम डैड ने कहा था कि पृथ्वी पे कोई भी परेशानी हो तो मैक्स टेनिसन से कांटेक्ट करो। ग्वेन बोलते हैं कि तुम्हारा ही दोस्त खो गया है क्या। वो बताता है कि हाँ, मेरा दोस्त ही गायब है और मेरे दोस्त का नाम डेगा है, पर पता नहीं हम लोग एक दिन पॉपकॉर्न खा रहे थे, अचानक वो कहीं गचला गया या फिर गायब हो गया। और फिर हमें इसके बाद बैन दिखाया जाता है, यहाँ पर बैन ठूस के पॉपकॉर्न खा रहा था। तभी केविन बोलता है कि मैंने इससे बेकार भी चीज देखी है। और फिर तभी बैन बोलता है कि मानना पड़ेगा इस वेकेशन में बिल्कुल हंगामा नहीं हो रहा है। और फिर तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर वो एलियन बहुत हंगामा कर रहे थे, कांच फोड़ रहे थे और बिल्डिंग को उठाने भी लगते हैं। और फिर तभी बैन बोलता है कि ओ नो, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तभी बैन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और घर के छत पर जाके उन सारे एलियन को अपने वेब में चिपकाने लगता है। और फिर तभी कुछ एलियन बैन के ऊपर हमला करने के लिए भी आते हैं पर वो सारे बैन के सामने बच्चे थे। और फिर तभी चोरी छुपे दो एलियन चेयर लेके बैन को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी केविन उनको पकड़ लेता है और बोलता है कि अरे बच्चों, किसी को मारना गलत बात है। और फिर बैन थोड़ी एलियन को पीटता है और केविन से बोलता है कि बस इतने ही थे ना। और फिर तभी कुछ एलियन पूरे के पूरे एक टावर को उठा के उनके ऊपर फेंक देते हैं। और फिर तभी बैन केविन को बचा लेता है और घुमा के एलियन के ऊपर फेंक देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैन और केविन उन लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तभी यहाँ का चेयरमैन आता है और फिर बैन चेयरमैन से बोलता है कि आप इन लोगों के साथ क्या करेंगे। तभी चेयरमैन बोलता है कि मेरे हिसाब से इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। पर बैन बोलता है कि आपने देखा ना इनने क्या किया यहाँ पर। और फिर चेयरमैन एक को छोड़ देता है और बोलता है कि देखो, ये फेस्टिवल 17 साल में सिर्फ एक बार आता है और उन्होंने थोड़ा बहुत नुकसान किया, पर बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ना। और वैसे में भी इनको कल सुबह जाना है। पर यहाँ पर वो एक एलियन होता है, वो बोलता है कि टिक्का जब तक नहीं मिलता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। पर यहाँ पर मेयर बोलता है कि वो अपने घर लौट चुका होगा, उसकी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तभी बैन बोलता है जो भी हो पर हम उसको आसपास जरूर ढूंढेंगे। और फिर केविन बोलता है कि मैं बैन के साथ जा रहा हूँ। तभी ग्वेन बोलते हैं कि केविन, तुम मुझको अवॉइड कर रहे हो। तभी केविन बोलता है कि नहीं तो मुझे बैन के साथ रहना अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद हमें मेयर दिखाया जाता है जो अपने घर पे आया था। तभी उसको अपने वेयर हाउस के अंदर
उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसके अंदर चला जाता है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेयर तो एक किडनैपर है और वो टेक्का को किडनैप करके रखे हुआ है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे दोस्त बार बार मुझको परेशान कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर मेयर बोलता है कि तुम लोग के लिए मैंने 17 साल इंतजार किया है ताकि मेरे सारे कर्जे उतर जाएं, पर इतने सोने में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे और चाहिए। पर यहाँ पर टेक्का बोलता है कि देखो मैं इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। और फिर मेयर उसको मीट देता है और बोलता है कि इसको खा के तुम्हारी भूख शायद बढ़ जाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन और काफी सारे एलियन दिखाया जाता है। यहाँ पर बेन एक एलियन से पूछता है कि क्या हो गया है और फिर तभी वो एलियन बोलता है कि फेस्टिवल खत्म हो चुका है, वापस हमें अपने स्कूल में जाना होगा। और फिर यहाँ पर एक एक करके सारे पोट उड़ जाते हैं। और फिर वो एलियन बोलता है कि ये पॉपकॉर्न फेस्टिवल मेरे लिए अब तक का सबसे बेकार पॉपकॉर्न फेस्टिवल था। और फिर तभी ग्वेन उसके पास आती है, वो बोलती है कि क्या पता मेयर की बात सच हो, तुम्हारे दोस्त सच में घर चला गया होगा। और फिर तभी बेन बोलता है कि ये सच बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 स्पेसशिप रखी हुई हैं, एक इसकी है तो एक इसके दोस्त डिक्का की होगी। और फिर यहाँ पर ग्वेन डिक्का की स्पेसशिप को टच करती है और उसको पता चल जाता है कि डिक्का कहाँ पर है। और फिर जैसे ही ये लोग मेयर के वेयर हाउस में पहुँचते हैं, मेयर इनके ऊपर हमला कर देता है। और फिर तभी बेन यहाँ पर ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके हमलों को डॉज करता है और उसको फिसला के गिरा देता है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछने लगता है कि बताओ डिग्गा कहाँ है और तुमने क्या किया है उसके साथ। और फिर तभी डिग्गा के फ्रेंड को एक मीट दिखता है और वो चेयरमैन से पूछता है कि क्या तुमने उसको मीट खिलाया। और फिर तभी बेन बोलता है कि क्या हुआ, गोश्त में क्या खराबी है। वो बोलता है कि हमारी प्रजाति के लिए गोश्त खाना बहुत बुरा है। इसके बाद हम लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। और फिर हमें इसके बाद डिग्गा दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर के रूप में उनके सामने खड़ा हुआ था। और फिर बेन यहाँ पर बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डिग्गा का फ्रेंड बोलता है कि उसको ध्यान रखना क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेन उसको पूरा बर्फ में जमा देता है, पर वो बर्फ डिग्गा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है और वो उसको तोड़ के वापस बाहर निकल आता है। तभी यहाँ पर बेन उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है और डिग्गा उसको एक जोरदार से पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी डिग्गा चीखते चिल्लाते हुए वहां से चला जाता है। तभी बेन बाहर निकलता है और बोलता है कि हर कदम मुझे संभल के चलना होगा। और फिर उसका फ्रेंड बताता है कि उसकी पोटी अब रेडियो एक्टिव मटेरियल बन चुकी है, अब वो सोना नहीं देगी, इसलिए मेरा कहना तो है हर कदम संभल संभल के चलना। और फिर हमें केविन दिखाया जाता है जिसका पैर एक पोटी पर पड़ जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर यहाँ पर केविन की किस्मत इतनी खराब होती है, वो जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल ब्लास्ट होते हैं। और फिर यहाँ पर ग्वेन उसको बचा लेती है और ग्वेन उससे पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, पर केविन बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। और फिर हमें इसके बाद टेक्का दिखाया जाता है जो पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहा था और फिर वहाँ पर वो पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर तभी बेन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो उड़ते हुए जाता है और पावर प्लांट के अंदर सारी मशीनों को जमा देता है। और फिर यहाँ पर डिग्गा बिल्कुल पागल हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्मर को ही खाने लगता है। तभी डिग्गा का फ्रेंड बोलता है कि मुझे उसके पास पहुँचा दो, क्या पता मैं उसको समझा पाऊँ। और फिर उसको डिग्गा के कान के पास कॉइन पहुँचा देती है और वो उसको समझाने की काफी कोशिश करता है, पर डिग्गा उसको खाने की कोशिश करने लगता है। और फिर तभी केविन उसके फ्रेंड को बचा लेता है। और फिर यहाँ पर बेन डिग्गा के फ्रेंड के पास आता है और उससे पूछता है कि ये बताओ तुम्हारे पीछे इसको क्या क्या खाना नहीं पसंद है। वो यहाँ पर काफी सारी चीज बताता है, उसमें सिलिकॉन भी होता है। और बेन बोलता है कि बस तो काम बन गया। और फिर तभी बेन एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बेन अपने काफी सारे रूप बनाता है और उसके पास जाके बोलता है कि चलो लड़ो मुझसे। और फिर तभी टिग्गा उसको उठा उठा के खाने लगता है। और फिर तभी टिग्गा के पेट में दर्द होने लगता है और बेन उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके अंदर चला जाता है। और फिर तभी यहाँ पर टिग्गा को वॉमिट हो जाती है और सारे एको बाहर निकल आते हैं। और फिर यहाँ पर टिग्गा अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और फिर इसी कहानी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।